दोस्तों नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग के एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं बिहार दुर्गा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 द्वितीय पाली का क्वेश्चन। इसमें टोटल सीटों की संख्या 2446 थी। यह बहाली जो है 1717 के बाद आया था। इसका प्रारंभिक परीक्षा 2 शिफ्ट में हुआ था। अब जो भी बहाली दरोगा का आएगा उसका प्रारंभिक परीक्षा 2 शिफ्ट में ही होगा, क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा रहने के कारण एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है। चलिए हम जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर चला रेगुलर जो है प्रीवियस ईयर पेपर आ रहा है। हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आज फिर से। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये नामीबिया से दोबारा चीता आया था। भारतीय संविधान के उद्देश्य में न्याय शब्द में निम्नलिखित में किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान के इस प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो बयादेश का जो है उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के न्यायिक व्यवस्था में 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में व्यादेश इंजक्शन का उल्लेख नहीं है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। किन्हीं 2 बिंदुओं को विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई इकाई वोल्ट है। इसे भी से व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अर्काना योमा जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। अर्काना योमा म्यांमार में हिमालय पर्वत का उत्तर दक्षिण विस्तृत रूप है। बाकी ग्रेट हिमालय शिवालक का श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला है जो नेपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो वो होते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस का सभापति जो होते हैं सत्ता दल का सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बिरगुनिया रेलवे ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 1976 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर 42वें संविधान द्वारा संविधान में से जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो है ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का तत्व है और समान ताप पर केवल यही धातु द्रव अवस्था में रहती है। इसके 2 स्थिर समस्थानिक आइसोटोप प्राप्त है जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है। 11 धातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में जबकि अन्य धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। भारत ने किसके सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया? तो इंडोनेशिया की सहायता से। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किस परिभाषित करता है? दाब का। दाब क्या है? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर मीटर स्क्वायर होता है। यह जो है दाब क्या है? एक अदिश राशि है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक हमारे कालिदास साहब हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? ट्यूबरक्लोसिस टीबी का संबंध जो है निश्चय योजना से है। इसमें जो है प्रति माह टीबी के उपचार के दौरान रोगी को प्रति माह 500 रुपये पोषण संबंधी जरूरत है तो वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी हैं।
महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में पानी के जहाज द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान हिंद स्वराज लघु पुस्तक गुजराती भाषा में लिखे थे। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, महात्मा गांधी, गीता रहस्य, केसरी मराठा, बाल गंगाधर तिलक, नेशन हितवा समाचार पत्र, गोपाल कृष्ण गोखले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर लाइमस्टोन में प्राथमिक तौर से कैल्साइड COC3 होता है। यद्यपि चूना पत्थर में MgCO3 भी कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो कठोर कैल्शियम छठी चट्टान होती है। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ ये उस समय जो था 66वां सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप था। अभी जो है 71वां सीनियर कबड्डी पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो इंडियन रेलवे ने जीता। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच का वुड प्रेशन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। बंगाल का क्षेत्र में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है, जहां से बिजली की सप्लाई होती है। इस 1957 ईस्वी में बनाया गया है। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो मिस्र का। तारों को टिमटिमाना, तारों की रोशनी का वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। यह जो है सही नहीं है। इथेनॉल का इथाइल अल्कोहल C2, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H5OH कहते हैं। यह जल में विलय होता है। इसे समानता अल्कोहल भी कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पड़ जाता है। इसे टिंक्चर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो स्थानीय शासन जो है संघीय सूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची 100 विषय के अंतर्गत रक्षा, रेलवे, RBI, डाक आदि। दूसरा राज्य सूची में 61 विषय के अंतर्गत शासन, पुलिस, जन स्वास्थ्य आदि। तीसरा जो है संवर्ती सूची में 52 विषय के साथ अंतर्गत वन विवाह, तलाक, शिक्षा आदि शामिल है। शिक्षा आपको पूछा जाएगा कि किस सूची में शामिल है, तो आप कहिएगा संवर्ती सूची में। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। जनरेटर का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। किसी परिस्थिति, किसी शाखा में बहने वाली विद्युत ऊर्जा को मापने वाला यंत्र एमीटर है। ऑलिव रिडलेस सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना है? पैसिफिक रिडलेस सागरीय कछुआ। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हम जो है इसके बारे में आप लोग को बाद में डिस्कस करेंगे। कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम का। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं, जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान करने के लिए सतह प्रदान करती है। एल्वोओलाई। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UAE व सऊदी अरब के द्वारा। जयप्रकाश पुल JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा पर। दीघा सोनपुर रेलवे सड़क पुल अथवा जयप्रकाश पुल JP सेतु गंगा नदी पर बना पुल है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसरो के टेक्निकल लॉजिक ILTU की मास्को में स्थापना की मंजूरी दी गई। दूसरा ये भी करंट का क्वेश्चन है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ था? 2001 ईस्वी में।
यहाँ पर ये जो है करंट का क्वेश्चन है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977 ईस्वी में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। भारत में पहली आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा 1977 ईस्वी में हुई। रिजले ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। 18वां लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ? तो 18वां लोकसभा चुनाव जो है टोटल 7 चरण में हुआ। निम्नलिखित में कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र रस्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से है? पारसी से। रास्त गोफार सच बताने वाले नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत 1854 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में किया था। अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाले इस समाचार पत्र का संबंध मूल रूपतः पारसी धर्म के सुधारों से था। इसमें पूछा गया है राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल जो हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। ब्रेड मोल्ड राइस जो पेशम में जनन होता है बीजाणु गठन का। अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल में। भारत के किस राज्य में हॉर्निबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो नागालैंड में। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? कराची में। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सामने जारी किया है? स्टीफन हॉकिंस के सामने। निम्नलिखित में से कौन 1955 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में किया गया था। इसका निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ और 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई लॉर्ड हार्डिंग के समय। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने समाज को जागरूक किया और सती प्रथा के खिलाफ एवं जन आंदोलन कर उस समय के भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया। भारत के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस सुधार, सेना न्यायिक सुधार हेतु कार्य किया गया। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा भी उसके द्वारा की गई। पोकली भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था। इसका संबंध जो है केरल से है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निहित है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार व बलात्कार की प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना को उपस्थित होने का निषेध। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से। नागकोरम डांस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में। नागकोरम डांस फेस्टिवल का आयोजन मेघालय में किया गया। खासी जनजाति समुदाय के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव को पेमलंग नोगरम उत्सव को ही लोकप्रिय रूप से नौगरुगम उत्सव कहा जाता है। यह जो है नवंबर माह में मेघालय में ही आयोजित किया गया जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। पद्म विभूषण से संबंधित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई से किससे संबंधित है? गायन से। पुनगानूर किसका नस्ल है? तो गाय का। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सभी का सभी सही है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेट करना था। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। ये जो है अभी करंट का क्वेश्चन है। हम जो है इसके बारे में बताएंगे कि ट्राई के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन हैं। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं अनिल कुमार लाहौती हैं। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है बिस्के की खाड़ी। हिप्पोकेटस किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का। ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला भारत के जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? तो मिजोरम है। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? जम्मू कश्मीर के इतिहास से। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह प्राथमिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। बिहार में कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपियो का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पास मार्टम थे। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया? तो अभी जो है 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन सही है? तो 1 और 2, 3 सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। कौन सा देश सार्क के सदस्य है? तो 1, 2, 3, 4, 5 जो है सार्क के सदस्य हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान जो है सार्क के सदस्य नहीं है। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। प्रश्नयुक्त 5 के अतिरिक्त भारत, मालदीव एवं पाकिस्तान भी सार्क के सदस्य देश हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1928 ईस्वी को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज की? तो फैराडे ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उनके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 65। मारायूर सुर्खियां में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। यह है गुड़। किसके सदस्य को समानता हरी सवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी को। कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्थ है। यह जो है सही नहीं है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई लाभ का पद पर धारण नहीं किया हुआ हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो तथा निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सियाचिन हिमनदी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को। वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम का।
अगला क्वेश्चन जो है करंट से है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य संयुक्त युद्ध अभ्यास है, कौन सा है? तो यहाँ पर जो है वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो जापान पूछा गया था। यहाँ पर जो है 2020 के जगह पे 2028 होगा। अभी वर्तमान में जो है यह जो है 2028 ओलंपिक कहाँ हुआ? 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। फिर आ गया ये भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो मित्र शक्ति है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? 1845-46 में। निम्नलिखित में से किसने के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? दादा भाई नरौजी के द्वारा। रंगाथीटोपक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? 10.5 है। बुकर पुरस्कार विजेता एन कौन सी पुस्तक लिखी है? अब इसमें पूछा जाएगा कि मिल्कमैन पुस्तक किसने लिखे? तो एन्ना बुनर्स द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो बंदर के हाथ जो है नहीं है। सही कौन कौन है? उदाहरण कौन कौन है? चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख और कीड़े के पंख। अब इसमें पूछा गया है कौन 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो अभी जो है हम 2000 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? तो जॉर्ज स्मिथ जो थे नहीं है। अभी जो है 2024 का अभी जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार अभी जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2024 में नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में किन्हें मिला है? तो डेविड बेकर अमेरिका को मिला है। डेविड बेकर अमेरिका को मिला है। दूसरा में डेविस हसाविस ब्रिटिश को मिला है। जॉन जम्पर यूएसओ को मिला है। इस बार जो है 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। फिर आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्वकालीन में अध्यादेश जारी करने का। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद अधिनियम के समान होता है। यह सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रह सकता है, परंतु राष्ट्रपति राष्ट्र सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदनों सत्र में होते हैं तो यह शक्ति राष्ट्रपति को नहीं होती है। अनुच्छेद 72 में के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। कौन 29 अगस्त 1947 को गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। किसके द्वारा? ये भी करंट का क्वेश्चन है। पंछी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 2, 3, 4 यह निशांत नामक यूएवी का संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। यह भारत का उत्पाद है। फिर आइए इंटेंसिफाइड त्रिमिश्र धनुष का सम्मान किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2024 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीका कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज में 201 जिला में होता है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। यह था मेरा
दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण न्यूज, महत्वपूर्ण खबर लाएं वो जो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़कर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।